जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण जीके चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल के माध्यम से अभी बिहार दरोगा और बिहार बीएससी की बहुत ही जोरों शोरों से तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, तो देखिए ये अभी बैच स्टार्ट हुआ है। यह एक तरह से कॉम्बाइन बैच है। दोनों जो तैयारी अभी कराई जा रही है, दोनों एग्जाम्स के लिए यह जो बैच है कॉम्बाइन है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि देखिए, ये जो एडुटेरिया पब्लिकेशन का बुक है, इसमें टोटल 5,000 से प्लस बहुमूल्य प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें टोटल एनसीईआरटी पर आधारित है। किस पर? एनसीईआरटी पर आधारित है बेटा। देखिए यहाँ पर 3rd नंबर पॉइंट में दिया गया है, एनसीईआरटी पर आधारित है। और एनसीईआरटी पर आधारित आप लोगों को अच्छे से, बहुत ही अच्छे से पता है कि इसके जो भी एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादातर बिहार के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिहार और यूपी के हर एग्जाम में बेटा पूछे जाते हैं। तो अभी जो हम अभी आप लोगों का तैयारी कराते हैं, बिहार बीएससी सचिवालय बीएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी है उसके लिए, और बिहार दरोगा के लिए, इन दोनों का जो भी बच्चे अभी क्लास कर रहे हैं, और ये जो क्लास है ये इंपॉर्टेंट है बिहार पुलिस के लिए भी, क्योंकि सारा एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न है। तो आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इन सभी एग्जाम्स के लिए। तो चलिए, कल इसका हम लोगों ने एक प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट कर लिया है। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो जाकर के प्लेलिस्ट में, उनको चैनल के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वो जाकर के पहले का क्लास अपना कंप्लीट करें। और चलिए, आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ठीक है, चलिए देखिए, यही है प्रैक्टिस सेट 2, एडुटोरियल पब्लिकेशन की तरफ से निकाला गया है। आइए इसे थोड़ा जूम कर लीजिए। चलिए देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? तो कौन सा मूल अधिकार है जो कि केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15 में प्रथम मूल अधिकार, ये तो प्राप्त है। अनुच्छेद 16 में प्रथम मूल अधिकार, ये भी प्राप्त है। अनुच्छेद 19 में प्रथम, ये भी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। देखिए, मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, ये तीनों जो है भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथन पर विचार करें। देखिए, तो कथन पहले देख लीजिए क्या कह रहा है हमारा, कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, पहला कथन हो गया। दूसरा कथन देखिए, राज्यसभा सदस्यों के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है। ठीक है, तीसरा कथन देखिए, राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तीनों कथन हम लोगों ने देख लिया। अब इसमें से देखिए कि क्या कह रहा है, कि कौन सा कथन गलत है। ये जो तीनों कथन है ना, तीनों कथन गलत है, तीनों कथन जो है रॉन्ग है, तीनों कथन गलत है, उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, क्योंकि क्या कर रहा है, कौन सा कथन गलत है, तो तीनों कथन जो है गलत है। देखिए इसमें क्या हुआ है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 दिन तक रोक सकती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 14 दिनों तक रोक सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होना होगा जब वह, ठीक है, कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त हो सकता है, उसका पात्र होगा जब वो क्या होगा, तो बन सकता है उच्च न्यायाधीश का। तो देखिए, पहले आप लोग पहला और दूसरा कथन दोनों पढ़ लीजिए। पहला कथन कह रहा है कि भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायाधीश पद धारण किया हो, या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय का न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। और दूसरा कथन कह रहा है उसकी आयु जो है कम से कम 35 वर्ष हो। ठीक है, तो इसमें से देखिए कौन सा क्या कह रहा है, कौन सा सही है। तो देखिए, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए कौन सा सही है, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल ए इज द राइट आंसर होगा। तो देखिए, केवल ए ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? तो कितने माह के भीतर होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 माह। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 2 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? तो कब लाया गया था अविश्वास प्रस्ताव को?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1963 में लाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 37 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए इधर है क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, चेलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष में किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1991 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चेलैया समिति का गठन 1991 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन यानी कि चमड़ा उत्पादन से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूरी क्रांति। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, भूरी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है। तो किस प्रकार से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉट मनी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे हॉट मनी के प्रकार से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य यानी कि FRP अनुमोदित करता है, ठीक है। तो अनुमोदित करता है, क्या अनुमोदित करता है? कि आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कौन अनुमोदित करता है? तो आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? तो कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है असहयोग आंदोलन में? तो सरकारी वाहनों से यात्रा करने का पाबंदी, ठीक है। सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी, असहयोग आंदोलन में यह कार्यक्रम शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? तो किस तिथि को हुई थी? तो यह 6 अप्रैल 1930 में दांडी मार्च की समाप्ति हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942। ये जो है घटनाओं का कार्यक्रम सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया? तो कब किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 अक्टूबर 1943 को किया था, ठीक है। कब किया था बेटा? 21 अक्टूबर 1943 को किया था। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया है। तो ठीक है, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1829 के नियम 17 के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैवाहियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड एंगिन प्रथम को जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर बेटा। लॉर्ड एंगिन प्रथम को जाता है वैवाहियों को के विद्रोह के कुचलने का श्रेय जो है लॉर्ड एंगिन प्रथम गवर्नर जनरल को जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था? तो कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? तो पल्लव इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, ठीक है, और इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? तो किस दिशा में शव का जो सिर रखा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर की दिशा में रखा गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उत्तर की दिशा में शवों के सिर जो है के दिशा में मिले हैं, ठीक है, उत्तर दिशा में शवों के सिर मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा चतुर्थ। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी की किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर श्री त्रजुपालिका, ठीक है, त्रजुपालिका। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो कौन है बेटा? तो
मक्खिल पुत्र, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मक्खिल पुत्र हैं आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो है मक्खिल पुत्र हैं। देखिए, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम कला कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। ठीक है, शाहजहां मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम कला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में मुहत्तब शिव कौन था? ठीक है, मुगल काल में मुहत्तब शिव कौन था? तो कौन था बेटा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचरण अधिकारी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, आचरण अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित था? तो किस विभाग से संबंधित था? तो सैन्य विभाग से संबंधित था दीवाने अर्ज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसावन और दशवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बसावन एवं दशवंत जो हैं अकबर शासक के दरबारी चित्रकार थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा है सुमेलित नहीं है निम्नलिखित में से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंडनकुलन कर्नाटक, ये जो है सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ये सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने साथियों, दोस्तों, मित्रों के पास, सहपाठियों जितने भी हैं आपके संपर्क में सभी के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के बहुत ही प्रैक्टिस सेट करने के लिए और अपने आगामी एग्जाम्स को कंप्लीट करने के लिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है हमारा कि 38वीं समांतर रेखा किस दो देशों के मध्य स्थित है? तो किस दो देशों के मध्य स्थित है? तो उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? तो कौन सा अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? तो जलने पर ज्यादा से ज्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, तो देखिए सूची 1 और सूची 2 को आप लोग देख लीजिए। देखिए, पहला का विटामिन B7 का होगा बालों का झड़ना। ठीक है, विटामिन B7 बालों का झड़ना पहला। और देखिए और क्या कह रहा है? हाँ सही है, विटामिन B7 का हो जाएगा बालों का झड़ना। और देखिए विटामिन B12 का क्या हो जाएगा? विटामिन B12 का हो जाएगा पर्णनाशी उत्तरकर्ता होना। ठीक है, ठीक है। और देखिए विटामिन ई का क्या हो जाएगा? तो विटामिन ई का हो जाएगा बांझपन उत्पन्न होना। ठीक है, तीसरा। और लास्ट में बच रहा है विटामिन के से रक्त के थक्के जमने में। ठीक है, ये हो जाएगा चौथा। तो क्या हो गया? देखिए आप लोग मिलाइए, क्या हो गया राइट आंसर? 3 1 2 4 3 1 4 2। हाँ 3 1 4 2। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 3 1 4 2 हो जाएगा इज द राइट आंसर। बेटा अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन करिए, वहाँ पर आप लोगों को PDF मिल जाएगा, यहाँ से पढ़ लीजिए, वहाँ पर भी आप लोग आकर के प्रैक्टिस सेट कर लीजिए, आपका तैयारी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। तो तारों के जो मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैलेक्टिक इकाई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, गैलेक्टिक इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो कौन सा रोग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्णाधता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वर्णाधता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? तो किसका वहन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑक्सीजन हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त ऊष्मा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? ठीक है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीव द्रव्य। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जीव द्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? तो कौन सा जो है विटामिन ए का जो अच्छा स्रोत नहीं है? तो जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे, ठीक है, ये जो है जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे जो हैं, यह विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए पहले आप लोग मिला लीजिए। प्रतिरोध का हो जाएगा ओम, ठीक है, प्रतिरोध का ओम। विद्युत प्रवाह का हो जाएगा एम्पियर, ठीक है, और देखिए बल का हो जाएगा न्यूटन, और पावर का हो जाएगा वाट, ठीक है, पावर का क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। तो क्या राइट आंसर क्या हो गया? 4 1 2 3, 4 1 2 3, ठीक है। देखिए किसमें दिया गया है? ऑप्शन नंबर देखिए, आइए 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 4 1 2 3। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिथियम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लिथियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है प्राकृतिक रबर के बारे में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यह कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो कौन सा जो है तत्व का रासायनिक गुण तय करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इलेक्ट्रॉन की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो देवप्रयाग जो है भागीरथी अलकनंदा के संगम पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? तो किस राज्य से गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो कहाँ पर पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन में जो है सर्वाधिक जैव विविधताएं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन जो है सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, यह जो है सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? तो कौन नहीं है? तो यह हो जाएगा अगुलहास। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगुलहास शीत जो है महासागरीय जलधारा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो कावेरी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? तो रिंग ऑफ फायर जो है प्रशांत महासागर क्षेत्र में किस लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए क्या क्या दिया है, भूकंप, ज्वालामुखी, तूफान और जंगल की आग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा भूकंप और ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है, ठीक है। रिंग ऑफ फायर जो है प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर जो है यह भूकंप और ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस साइड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? तो ग्रिप्सन अफ्रीका, ये जो है सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है तो कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यवसाय रोजगार प्रतिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो एमएसपी क्या बोलता रहा है? एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है, क्या बताना है कि सही कौन है। देखिए उपयुक्त करके सही उत्तर चुनना है, ठीक है। तो सही इन दोनों में से कौन है ये इसको बताना है। तो देखिए सही में देखिए पहले कथन पढ़िए, न्यूनतम समर्थन मूल्य न्यूनतम
समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है, ये सही है। और दूसरा क्या कह रहा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 इज द राइट आंसर। दोनों जो है सत्य है, इसमें सत्य पूछ रहा है, ठीक है। चलिए ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य दिए गए हैं, आप लोग पढ़ लीजिए, इसको हम बता दे रहे हैं, आप लोग को ऐसे पीडीएफ में भी ये सारे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। देखिए स्मरणीय तथ्य क्या कर रहे हैं, प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक, ठीक है, प्रवर्तक है। देखिए दर्शन और प्रवर्तक, देखिए योग, पतंजलि, न्याय, गौतम, शाक्य, कपिल, चावर्क, चावर्क का क्या दिया गया है, चावर्क, ठीक है, चावर्क का सेम होगा चावर्क, ठीक है। और वैशेषिक, कनांद, पूर्वमीमांस, ठीक है, पूर्वमीमांसा, जैमिनी, ठीक है, सॉरी, पूर्वमीनी मानसा, जैमिनी, और उत्तरमीमांसा बादरायण, ठीक है। और देखिए आगे हमारा क्या कह रहा है, विभिन्न संप्रदाय और उनके संस्थापक, ठीक है। देखिए ये संप्रदाय का नाम दिया गया है, यहाँ पर संस्थापक का नाम दिया गया है। ये सारे बेटा इंपॉर्टेंट है, आप लोग क्लास छोड़ के मत जाइएगा। देखिए आजीवक, मखली पुत्र गौशाला, ठीक है, आजीवक, मखली पुत्र गौशाला। और क्या कर रहा है, अग्निशवादी संजय वेटलीपुत्र, और भौतिकवादी पकुद कच्चायन, ठीक है, कच्चायन। और क्या कर रहा है लास्ट, घोर आक्रियावादी पूरन कश्यप, ठीक है। तो चलिए बेटा यही था हम लोग का आज लोग का क्लास, जो कि आज लोग के क्लास में हम लोग ने देखा प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बेटा अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने तैयारी को 0 लेवल से ऊंचे स्तर पर लेकर जाइए, और इस बार एग्जाम निकाल कर ही छोड़िए, क्योंकि आप लोग इधर उधर चैनल पर मत जाइए। आप लोगों के लिए सटीक लाइन और सटीक वे से आप लोगों के लिए हम पढ़ा रहे हैं। आप लोग जो बुक बोलिएगा उसका भी हम तुरंत तैयारी कराने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए आप लोग जो जैसे बोलिएगा वैसे इस चैनल पर तैयारी कराया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।